हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्लस उनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी यूज़फुल है ये वीडियो आप लोगों के लिए। काफ़ी पेपर को एनालाइज करके ये वीडियो बनाई गई है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है द लास्ट लेसन। कई बार इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको पढ़कर ही जाने हैं इस चैप्टर में से। जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, प्लस जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक में, अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। बाकी आपने चैप्टर के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे हर एक क्वेश्चन को। तो देखते हैं लास्ट लेसन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वर्ड्स डिड मिस्टर हैमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, व्हाट डिड दे मीन। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि मिस्टर हैमेल ने कौन से वर्ड्स लिखे थे और उनसे उन वर्डों से उनका क्या मतलब था, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो मिस्टर हैमेल ने क्या लिखा था। मिस्टर हैमेल रॉड द बाइबल ऑफ फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। These words mean long life France. They express his deep patriotism and his hope that even though the French language was banned in school, the love for the country and its language would always remain alive. तो मिस्टर हैमिल ने क्या लिखा था। बाइबल ऑफ फ्रांस लिखा, जिसका अर्थ था मतलब फ्रांस जिंदाबाद रहे, अमर रहे। ये उनकी जो देशभक्ति की भावना थी, देश के प्रति जो भावना थी, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड्स लिखा था। तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ही आपका द लास्ट लेसन है, जो फर्स्ट चैप्टर ही है आपका। काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड द फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर हैमल। ये तुम्हारा आखिरी लेसन है। जब मिस्टर हैमिल ने ये बताया था तो फ्रांस की क्या रिएक्शन थी, उसने कैसा रिएक्ट किया था, आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो जब फ्रांस को ये बात पता चली, जब मिस्टर हैमिल ने बताया कि ये आपका लास्ट लेसन है, तो फ्रांस को बहुत बड़ा शौक लगा था, क्योंकि उसने कभी पहले पढ़ाई को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसे अपनी भाषा और शिक्षा के प्रति सम्मान ये सब महसूस होने लग गया था। तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। Franz felt shocked and full of regret. He realized that he had never taken his lesson seriously and had wasted many opportunities. Suddenly, he developed love and respect for the French language and his teacher. तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। What changes did the order from Berlin causes that day? इस क्वेश्चन में आपको बताना है जब बर्लिन से ऑर्डर आया था तो क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दिए थे, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो जब बर्लिन से ऑर्डर आया था तो फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाना था, और जो पूरा माहौल था वहाँ पे बहुत एकदम शांति सी छा गई थी। सभी लोग भावुक हो चुके थे, जो गांव के लोग थे वो भी आए थे उस समय। तो आपको यही सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन डिक्लेयर दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज would be taught in the school instead of French. The school atmosphere became serious and emotional. Villagers came to attend the class to show the respect of Mr. Hamel, and everyone realized the importance of their language. तो आपको यही सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का आपको टाइटल बताना है इसमें। सपोज ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, अगर ये पेपर में आ गया, तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे। आपने जो भी लास्ट लेसन के बारे में पढ़ा है, फ्रेंच के बारे में, मिस्टर हैमेल के बारे में, क्या क्या ऑर्डर आए थे, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, फ्रेंच का कैसा रिएक्शन था, जितना भी कुछ आपने पढ़ा है वो सब इस क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा, अगर जिस चैप्टर से रिलेटेड है उस चैप्टर से जो भी आपको पता है वो सब लिख दिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर में से ही होते हैं, तो थोड़ा बहुत बस अलग होता है, डिफरेंट।
बाकी अगर आप जितना पूछा गया है, जो क्वेश्चन में आपने चैप्टर तो पढ़ ही रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया करो, क्वेश्चन को छोड़ा मत करो। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। द टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लास्ट फ्रेंच लेसन delivered by the Mr. Hamel. It highlights the importance of one's language, culture, and patriotism. The lesson was not only about the grammar but also about the love for the country and its identity. तो आपको यही सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इस चैप्टर को भी आप ज़रूर कवर करके जाना। और जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। तो लॉस्ट स्प्रिंग आपका चैप्टर है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ साहिब, व्हाट इज़ द कंट्रास्ट इन हिज नेम एंड व्हाट ही इज़ इन रियलिटी। बाकी लास्ट लेसन के मैंने आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अब लॉस्ट स्प्रिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, आपको क्या क्या लिखना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कंप्लीट नाम क्या था साहिब का, और उसके जो नाम था और उसका जो वास्तविक में क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था, आपको ये सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है, साहिब्स फुल नेम इज़ द साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, हाउ एवर इन रियलिटी ही इज़ अ पुअर रैक पीकर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, thus there is a sharp contrast between the his grand name and his miserable life। काफ़ी इजी है वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डू यू थिंक साहिब वॉज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, आंसर गिविंग यूअर रीजंस। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या साहिब खुश था जब वो चाय की दुकान पे काम कर रहा था और क्या कारण था। नो, साहिब वॉज नॉट ट्रूली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ऑल्दो ही अर्न some मनी एंड मील्स ही लॉस्ट his freedom. Earlier he was a carefree as a rag picker but now he worked under a master and looked less cheerful। तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाउ एंड वाई डू द पीपल इन फिरोज़ाबाद लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई एंड आई साइट। फिरोज़ाबाद के जो लोग थे उन्होंने अपने आंखों की रोशनी कैसे और क्यों खो दी थी, आपको ये सब इसमें बताना है। The people of the Firozabad work in the glass blowing factories under the extremely hot furnaces. They work long hours without proper safety measures. The constant exposure to heat, smoke, and harmful chemicals damages their eyesight gradually. As a result, many workers lose the brightness of their eyes at a young age। तो विथ रीज़न बताते हुए आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रू करेक्टर ऑफ अ सोसाइटी इज रिवील्ड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन, डिस्कस इन कंटेस्ट ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। किसी समाज का जो असली चरित्र है इस बात से पता चलता है कि वे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग के संदर्भ में आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, लॉस्ट स्प्रिंग के चैप्टर को ध्यान में रखते हुए। In Lost Spring, poor children like the Sahib and Mukesh are forced into the child labor due to the poverty and the social neglect. They are denied education and basic rights. Instead of enjoying childhood, they struggle for the survival. This shows that the society fails to protect and nurture its children, revealing its harsh and unjust character। इस स्टोरी में जैसे जो साहिब है और मुकेश है उन्हें गरीबी के कारण काम करना पड़ा, उन्हें शिक्षा का और भविष्य में कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि जो समाज अपने बच्चों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करता। तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डीप वाटर चैप्टर। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो फर्स्ट है आपका, विच इंसिडेंट इन डॉगल्स अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। किस घटना से जो डॉगल्स उसको पानी से डर लगने लगा था, वो सब आपको इसमें बताना है। काफ़ी इजी है वाला क्वेश्चन भी। डीप वाटर जो आपका चैप्टर है उसमें से आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द विलियम डॉगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डॉगल्स ने अपने जो पानी का डर था उस पर काबू कैसे पाया था, क्या क्या किया उसके लिए, सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। Dougal decided to overcome his fear with the determinations. He hired a swimming instructor who trained him step by step. Through continuous practice, patience, and courage, Douglas gradually gained confidence and finally conquered his fear of water completely। तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से याद कर लेना।
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंडिगो चैप्टर से आए हैं कुछ क्वेश्चंस। हाउ वाज द गांधी जी ट्रीटेड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, कैसे ट्रीट किया गया था राजेंद्र प्रसाद के घर पे, ये सब आपको इसमें बताना है। इंडिगो चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड द गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी 25% सेटलमेंट के लिए क्यों राज़ी हो गए थे, आपको ये सब बताना है, क्यों एग्री हो गए थे, यही सब आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर पॉट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर से आया है। क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं। हाउ वाज द मेकअप रूम इन द जिमनी स्टूडियो अ फाइन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है जो जिमनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था राष्ट्र एकता का अच्छा उदाहरण कैसे था, ये सब आपको बताते हुए एक्सप्लेन करना है। The makeup room of Chimney Studio had people from the different parts of India working together. They belong to different regions, language, culture, but work in a harmony. This unity in the diversity made the makeup room a fine example of national integration. मेकअप रूम में जो भारत के अलग अलग राज्यों भाषाओं के लोग काम करते थे, लेकिन जो उनकी यही एकता राष्ट्र एकता के उदाहरण थी, यही सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द करेक्टर ऑफ सुब्बू फोकसिंग हिज डाइवर्स इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़। इसमें आपको सुब्बू के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, उसके चरित्र का वर्णन करना है, विशेष रूप से जो उसकी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता है, जो भी उसके करेक्टर हैं, उन सबको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ओवरऑल आपको सुब्बू के बारे में जो कुछ भी पता है इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। सुब्बू वॉज अ हाईली इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पर्सन। ही हैड डीप नॉलेज ऑफ लिटरेचर, फिल्म्स एंड स्टोरी टेलिंग। He could write the script, give useful suggestions to director and solve the production problem efficiently. His versatility made him an important member of Chimney Studio. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू पॉट्स एंड पैनकेक्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, इसका आंसर भी नेक्स्ट है आपका गोइंग प्लेस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द जेंसी। जेंसी के बारे में इसमें आपको बताना है कि जेंसी कौन थी और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। जेंसी वॉज अ सोफीज फ्रेंड, अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक गर्ल। शी अंडरस्टूड द लिमिटेशंस ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन एंड नीडेड दे वुड हैव टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। अनलाइक सोफी शी डिड नॉट बिलीव इन अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। जेंसी थी वो सोफ़ी की फ्रेंड थी, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गर्ल थी। वो सोफ़ी की तरह अनरियलिस्टिक ड्रीम्स पे विश्वास नहीं करती थी, प्रैक्टिकल लाइफ में वो जीती थी। तो यही सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। डिड सोफ़ी रियली मीट द डैनी कैसी। एक्सप्लेन इन 2 to 3 लाइन्स में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्या सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी सच में। No, Sophie did not really meet the Danny Casey. Her meeting with him was only a part of her imagination and dreams. She created this story to escape from the harsh realities of her life. तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप लोग कवर कर लेना। नेक्स्ट है आपका द रेड ट्रैप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करने हैं इस चैप्टर में से। बाकी और भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो आपको कंप्लीट करने ही हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ इस वीडियो में जो आपको ज़रूर करके जाने हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर पढ़ कर जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर। पैडलर का ब्रीफ करेक्टर स्केच बताना है आपको, पैडलर के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। किसी का भी करेक्टर स्केच लिखने को अगर आपको आता है तो आपको उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में जो कुछ पता है वो सब एक्सप्लेन करना होता है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में। द पैडलर वॉज अ पुअर वॉन्डरिंग मैन हु sold the rat traps for a living. He was a lonely and had no family. Though he times stole the things, he was a not completely evil. Kindly treatment by the Adla changed his attitude and made him realize his mistake, leading to his moral transformation. तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है। ओवरऑल आपको पैडलर के बारे में जितना कुछ पता है वो सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, इस टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। करेक्टर स्केच इसमें आपसे पूछे जाते हैं पैडलर के बारे में या और किसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जो आपको पता है वो सब आपको लिखना होता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2। हाउ वाज द पैडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर के घर पे पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, ये सब आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
The crofter treated the peddler with kindness and the hospitality. He gave him food, shelter for the night, and even shared his personal story with him. He trusted the peddler completely, which later made the peddler feel guilty for the stealing his money. तो क्रॉफ्टर ने काफ़ी अच्छा व्यवहार किया था पैडर के साथ, तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आइडिया कैम टू द पैडलर्स माइंड व्हेन ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज ओन रेड ट्रैप्स। पैडलर को अपने रेड ट्रैप के बारे में सोचते हुए कौन कौन से विचार आए थे, क्या सोच रहा था, वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। द पैडलर थॉट दैट द होल वर्ल्ड वॉज लाइक अ बिग रेड ट्रैप दैट ऑफर टेम्पटेशन सच एज वेल्थ एंड कम्फर्ट। When a person got attracted to this temptations, he become a trap just like a mouse in a rat trap। तो ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका द थर्ड लेवल, इसमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका, हाउ डिड द चार्ली कम टू नो दैट द सैम हैड फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली को कैसे पता चलता है कि जो सैम है उसने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर द चार्ली एंड वाई। क्या थर्ड लेवल चार्ली के लिए वास्तविकता में भागने का माध्यम था और क्यों। क्या सच में ये मीडियम ऑफ एस्केप था द थर्ड लेवल फॉर चार्ली एंड वाई, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेवल जो आपका चैप्टर है उसमें से आया है, और जो थर्ड लेवल चैप्टर है उसमें जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर के कवर करने ही पड़ेंगे, तो सभी चैप्टर के आपको कवर करने हैं। बाकी जो चैप्टर मैं आपको इसमें बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, उनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे से कर जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको एनालाइज करके एक PDF एक वीडियो आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप शॉर्ट टाइम में एकदम अच्छे से रिविजन कर सको। नेक्स्ट चैप्टर आपका द टाइगर किंग, काफ़ी इजी चैप्टर भी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इस चैप्टर में से आपको कुछ क्वेश्चंस कवर करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। टाइगर किंग का जो टाइटल है आपको इसमें जस्टिफाई करना है, बताना है क्या है टाइटल। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं, जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन में जो भी चैप्टर से रिलेटेड उसे जितना भी कुछ पता है वो सब एक्सप्लेन कर सकता है। क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में लिख कर आएँ, तो ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द महाराजा ओवरकम द डिफ़िकल्टी अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर क्रिएटेड। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम डू टू द फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर टू किल। When the tigers became the scarce in his own state, the Maharaj married a prince from the another state that had many tigers. This allowed him to continue hunting and complete the required number ऑफ टाइगर्स। ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका द एनिमी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको कवर करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस भी। तो फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, इवेल्यूएट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर सदाव एज अ डॉक्टर एज अ वेल एज पेट्रॉइड। डॉक्टर सदाव के बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा पेट्रॉइड के रूप में, ऐसा डॉक्टर के रूप में आपको उसके कैरेक्टर को डिफाइन करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। Dr. Sadao was a skilled and dedicated doctor. When he found a wounded American soldier, he saved his life despite the risk to his own safety. As a patriot, he loved his country and was aware that helping the enemy could be considered treason. However, his duty as a doctor was stronger than political hatred. He believed in humanity above the nationality. तो यही सब पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। जितना पॉइंट टू पॉइंट आंसर एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द डॉक्टर सदाव बिंग केप्ट इन द जापान एंड नॉट सेंट टू अब्रोड विद द ट्रॉप्स। डॉक्टर सदाव थे, उनको जापान में ही क्यों रखा गया था, जो सेना था उनके साथ उन्हें अब्रोड क्यों नहीं भेजा था, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में रीज़न के साथ। काफ़ी ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, तो इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। द एनिमी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक करोगे तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। काफ़ी एनालाइज करके वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका, व्हाट वाज द एडवाइस दैट द अनन गेव टू बामा, डिड सी फॉलो इट।
अनन्या ने बामो को क्या एडवाइस दी थी? क्या उसने फॉलो किया था इसको या नहीं? ये सब आपको बताना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो आपका चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द जिटकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हर हेयर वाज कट? ये काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इन दोनों क्वेश्चन को तो आपको एकदम अच्छे से कर ही जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। आपको जो चैप्टर है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ज़रूर करना है। फर्स्ट है आपका, वाई डज द डैडी से आई एम अफ्राइड ऑफ मी? एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डिड द डैडी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मिस्टर लैम? एंड क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द फेस ऑफ इट इज एन एप्ट डिपिक्शंस ऑफ द लोनलीनेस एंड अलाइनेस एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल विथ डिसेबिलिटी एक्सप्लेन। ये सारे क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो इस चैप्टर को भी आपको कवर करना है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो क्वेश्चंस तो आपको कवर करने ही हैं, और जितने चैप्टर्स इसमें आपको बताए गए हैं मतलब वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन चैप्टर को तो एकदम अच्छे से आपको कवर करना है। सबसे पहले इन चैप्टर को ही कवर करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है आपका, वाई डिड द राइटर कंसीडर हर प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस अ सक्सेस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में भी, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द तिसानी दोषी फिल्ड विथ रिलीफ एंड वॉन्डर व्हेन ही सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट? ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन 2 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका, पोइट्री सेक्शंस में से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66? इसमें सेंट्रल आइडिया बताना है आपको, पोयम है जो आपका माई मदर एट 66 का, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या थीम है पोयम की, सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके पोएट्री सेक्शन में, तो आपको जो भी पोयम है आपके, उनके सेंट्रल आइडिया, उनकी थीम, ये सब आपको पता होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ कर जाना इन सबको। इसके अलावा चैप्टर और उनके नाम, उनके ऑथर्स के नाम, ये सब भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कवर कर लेना। उनके नाम, उनके राइटर के नाम, चैप्टर के नाम, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। द पोएम एक्सप्रेस द poet's fear of losing her aging mother and the pain of separation. It's highlight the reality of aging and the emotional bond between the mother and daughter. Despite her fear, the poet tries to remain hopeful and smiles to hide her sadness. तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जस्टिफाई द अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय ऑफ फॉरएवर। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको जस्टिफाई करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपका चैप्टर है उसमें से आया हुआ है ये क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लाइन देयर फोर आर वी ब्रेथिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता रहता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द ग्रीडी गुड डोर्स डिसीव द पुअर पीपल? ये वाला क्वेश्चन आ रोड साइड स्टैंड जो आपका चैप्टर है उसमें से आया है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो आप इसको भी एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द दैम आउट ऑफ द देयर विट्स। क्वेश्चन नंबर जो 4 था और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, जो रोड साइड स्टैंड वाला चैप्टर है उसमें से आए हैं ये क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू योर आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर? आंट जेनिफर वाला जो आपका चैप्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो फाइनल एग्जाम के लिए जितने भी आपको वैसे चैप्टर्स में बताए गए हैं सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप कोशिश करना इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो, फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी ईयर के पेपर को एनालाइज करके
जितने भी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हैं सारे इंक्लूड किए गए हैं। मोस्टली इन चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इन चैप्टर को तो एकदम अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें भी आपको सेंट्रल आइडिया थीम बतानी है आंट जेनिफर्स टाइगर की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स द टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, जो आपका चैप्टर है उसमें से आया है ये वाला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो आपको ज़रूर करना ही करना है। बाकी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने हैं और सबसे पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इन चैप्टर से ही पूछे गए हैं, तो इन चैप्टर को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो कर लो, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करो।